पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रे आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वही वेदों का प्राण है तथा निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है और जिसे शिव जी सदा जपते हैं, इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा के ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम रूपी दो अक्षर सावन भादो के 2 महीने हैं। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। ये दोनों अक्षर कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी हैं। तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर भूषण हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। ये दोनों अक्षर मोह रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं, कच्छप और शेष जी के समान और पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के 2 अक्षरों की बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से अक्षरों के रूप में विद्यमान है। नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्णता एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, वह अपने नाम के पीछे ही चलते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना गलत है। इन गुणों का अर्थार्थत्व है कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम के जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका हृदय में विचार आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य में नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो उसे मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहेली पर नाम रूपी दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यमान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जप कर ही उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का ही जप करते हैं और अड़िमादी 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जो लोग संकट में फंसे हैं
वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट वे छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं: धन की इच्छा रखने वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही राम भक्त पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों राम भक्तों को नाम ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी का विशेष प्रिय हैं। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलयुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ब्रह्म के 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। लेकिन मेरी नाम राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने दोनों को ही अपने वश में कर रखा है। मंगले भवन मंगले हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित 6 कोटि में लिए महेश जिए जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वरदान देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को ही ग्रहण किया है। राम नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होते हुए भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी और सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि और योगीगण हैं, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना और श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं, और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रहलाद शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने वे माता के वचनों से दुखी होकर ग्लानि से भरकर श्री हरि नाम का जप किया, और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुव लोक में ही अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हनुमान जी ने भी नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी वे पाप से मुक्त होना नहीं चाहता। कलयुग में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाली है कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है तथा इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ हैं। राम नाम नरसिंह भगवान है, हिरण्यकश्यपु कलयुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं, यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रेम भाव से, वैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से राम नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे मेरी बिगड़ी सब बात हर तरह से सुधार लेंगे, जो कृपा करने से नहीं गाते। राम जैसे अच्छे स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। मंगले भवन मंगले हारे, द्रव्य दशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। काम ही नारी प्यारी जिम, लो बही प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।